एक आदमी गलती से भटकते हुए एक खौफनाक वैम्पायर के अड्डे में गिर पड़ा। चारों ओर राक्षस उसकी ओर लपकने लगे। उसे एक अजीब सी राहत महसूस और तभी वहाँ प्रकट हुई एक मोहक और खतरनाक वैम्पायर क्वीन। उसकी नजर उस आदमी पर कुछ यूं पड़ी जैसे किसी भूखी शेरनी की निगाह शिकार पर पड़ती है, परंतु उस निगाह में वासना थी, खून नहीं। क्वीन ने धीरे से अपना पंजा बढ़ाया और उसकी धमनी को चीरते हुए काले खून की एक बूंद उसकी जीभ पर टपका दी। अगले ही पल एक अवर्णनीय शक्ति उस आदमी के शरीर में फूट पड़ी। उसकी गति असाधारण हो गई। वह इंसानों को अपनी कठपुतली में बदलने लगा और यहाँ तक कि सूरज की रोशनी जो वैम्पायरों का काल मानी जाती थी अब उसकी शक्ति बन गई। वह एक नया म्यूटेंट वैम्पायर बन चुका था। उसने अपने माथे पर उकेरे हुए विश्वास को छोड़ दिया और वैम्पायर क्वीन के प्रति कृतज्ञता में उसने वैम्पायरों की एक विशाल सेना खड़ी की और मानव सभ्यता पर चढ़ाई कर दी। लेकिन जीतने के लिए उसे उस पवित्र शहर में पहुंचने से पहले उन विशेष रूप से प्रशिक्षित डेमन हंटर्स का ध्यान भटकाना था जो सिर्फ वैम्पायरों का शिकार करने के लिए पैदा हुए थे। इन हंटर्स में सबसे खतरनाक था पॉल, वही आदमी जिसने कभी उसे राक्षसों के अड्डे में अकेला छोड़ दिया था। पॉल ने वैम्पायरों के डर से अपनी पत्नी और बेटी को अपने ही भाई के पास छोड़ा था। अब वही तीनों वैम्पायरों का अगला निशाना बन चुके थे। उनके घर में खाना खाने से पहले वे प्रार्थना कर ही रहे थे कि जमीन अचानक थरथराने लगी। सौतेले पिता ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा एक पूरी वैम्पायर आर्मी उनके दरवाजे पर टूट पड़ने को तैयार थी। उसने तुरंत स्टील का दरवाजा बंद किया, दीवार से अपनी पुश्तैनी गेटलिंग गन निकाली और मोर्चा संभाल लिया। माँ ने एक शब्द भी गंवाए बिना टेबल को धक्का दिया और बिजली की रफ्तार से तहखाने का गुप्त दरवाजा खोला। बेटी से बोली, चुपचाप यहाँ छिप जा, चाहे कुछ भी हो जाए, आवाज मत करना। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा कमरे की दीवार पर टंगा क्रॉस जमीन पर गिर गया। अगले ही पल गोलियों की गड़गड़ाहट और माँ बाप की चीखें गूंज उठी। फिर सब शांत हो गया। बेटी डर के मारे अपनी पैंटी तक गीली कर बैठी, लेकिन एक आवाज भी नहीं निकाली। सांस तक लेना मुश्किल हो गया था, पर उसके बावजूद वैम्पायर किंग ने अपना इच्छित बंदी पकड़ ही लिया। इस दौरान पवित्र शहर के लोग अभी भी इस आस में थे कि चर्च की सुरक्षा उन्हें बचा लेगी। उन्हें क्या पता था कि इंसानों और वैम्पायरों के बीच की लड़ाई तो तब से जारी है जब से सभ्यता की शुरुआत हुई थी। 17वीं सदी से लेकर न्यूक्लियर युग तक वे लड़ते रहे। धरती एक सूनी वीरान दुनिया में बदल गई थी। फिर चर्च ने ऐसे हंटर्स तैयार किए जो वैम्पायरों को पल में खत्म कर सकते थे। वे सिर पर क्रॉस का चिन्ह बनाए 100 वैम्पायरों से अकेले लड़ने में सक्षम थे। उनकी वजह से युद्ध का पलड़ा इंसानों के पक्ष में झुक गया। वैम्पायरों को अलग थलग जोन में बंद कर निगरानी में रखा गया। परंतु जैसे ही संकट टला चर्च को इन हंटर्स की शक्ति से खतरा महसूस हुआ। उन्होंने हंटर्स को भंग किया, बदनाम किया और जनता से काट दिया। पॉल जो सबसे शक्तिशाली हंटर था अपना सब कुछ खो चुका था। जब उसने पिता के रूप में दुहाई दी चर्च ने उसे भगवान के नाम पर चुप रहने को कहा, पर पॉल चुप न रह सका। उसे पता चला कि उसके भाई की बेटी जिसे उसने सौंपा था अब वैम्पायरों के कब्जे में है। वह चर्च गया और 5 आर्च बिशप से निवेदन किया कि उसे फिर से हंटर बनने दिया जाए, लेकिन उन्होंने उल्टा उसे साजिश करता